अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फिर हम एक बहुत ही अहम टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं। नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक का महीना है और इस महीने में इबादतें भी हैं, रोज़े हैं, नमाज हैं। इसके अलावा ज़कात, फ़ितरा और सदक़ात भी बड़े पैमाने पे इस महीने में निकाला जाता है। इसके हवाले से चंद बात करना चाहूँगा। बहुत अहम इशू है ये, और बैंकों से हमारी ज़कात जो है इसी महीने जो है वो कटौती होती है। इसके अलावा जो जितने मुखय्यर हज़रात हैं वो भी इसी महीने जो है वो अपनी ज़कात, फ़ितरात, सदक़ात जो है वो निकालते हैं, ताकि मुस्तहिक़ीन तक जो है ना ये रकम पहुँचाई जा सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, मगर इससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर हमारे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के जो बटन है उसको प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आइए टॉपिक पे शुरू करते हैं। और बात हो रही थी ज़कात की। ज़कात का बाकायदा, ज़कात और अशरा का एक बाकायदा महकमा है पाकिस्तान में, जो इसको डील करता है। वहाँ पे लिस्टें जो हैं वो तरतीब दी जाती हैं, और कौन सी जो ऐसे घराने हैं जिनमें कोई कफ़ालत करने वाला ना हो, बेवाएँ हैं या यतीम बच्चे हैं, तो ऐसे लोगों को ज़कात कमेटी जो है वो माहाना रकम देती है। हाल ही में एक बहुत ही हैरानकुन खबर आई, वो ये कि सूबे बलूचिस्तान के वज़ीर आला जो हैं उन्होंने एक बहुत अहम इंकशाफ किया कि वहाँ बलूचिस्तान में सालाना 30 करोड़ रुपए की ज़कात दी जाती है। और मज़े की बात यह है, इस 30 करोड़ रुपए की ज़कात में अखराजात कितने आते हैं सुनिए। 1 अरब 60 करोड़ रुपए। 1 अरब 60 करोड़ रुपए जो है उसमें अखराजात आते हैं देने पे। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने ये अहम ऐलान किया, बल्कि इस पे कार्रवाई जारी है, और ये फैसला किया गया है कि ये महकमे ज़कात जो है वो बंद कर दिया जाए, और जिनको ज़कात देनी है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दी जाए। नादरा से मदद ली जा सकती है, यूसी वाइस दी जा सकती है, स्कूल के टीचर को जो है वो उसको अपॉइंट किया जा सकता है, और मुख्तलिफ़ ज़राए जो गवर्नमेंट के पास इस ज़राए की कोई कमी नहीं है। और ये बहुत अच्छा ऐसा इक़दाम है। और उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि 80 गाड़ियाँ और मराद पेट्रोल अलग, वो अलग है, जो ये अफसरान जो ज़कात कमेटी के हैं वो ले रहे होते हैं। है ना ताज्जुब की बात? कहाँ हम कर्ज़ लेकर के अपने मुल्क को चला रहे हैं, और कहाँ ये अय्याशियाँ, शाह खर्चियाँ ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसी तरह हर सूबे में यही हाल है, और मेरी भी राय यही है, और यकीनन आप इससे मुत्तफ़िक होंगे कि ये ऐसे महकमे को जो कि अखराजात में बजाय कमी करने के और रज़ाकाराना तौर पे ये काम किया जाए, ऐसे अफराद को लाया जाए जो रज़ाकाराना तौर पे ये काम करते हों और हुकूमत से मराद ना लें। अगर ये महकमा कायम करना है तो ऐसे अफराद को अपॉइंट किया जाए, बजाय इसके कि आप सरकारी लोगों को अपॉइंट करें, उनको तनख्वाहें दें, उनको गाड़ियाँ दें, उनको पेट्रोल दें, उनको आसाइशें दें, उनको घर दें। ये तो गलत हो जाएगा। और ये हमारा मुल्क, जिससे आप पूरी दुनिया में आप कहते फिर रहे हैं कि हमें मुल्क चलाने के लिए पैसे चाहिए, कर्ज चाहिए, IMF के कर्ज तले दबते 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 चले जा रहे हैं। एक और बात, क्या ये ज़कात मुस्तहिक लोगों तक पहुंच रही है? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस कौम में, इस पाकिस्तानी कौम में ज़कात मुस्तहिक तक नहीं पहुंचती। मैं आपको बहुत ही तस्दीक शुदा बात बता रहा हूँ कि यही जो अफसरान हैं या कमेटी मेंबरान हैं, ये ज़कात के जो मेंबरान हैं, जो बेवाएँ हैं, यतीम हैं, या जो मुस्तहिक अफराद हैं, इनसे सपोज़ अगर किसी को 10,000 दें, उसमें 2,000 रुपये ये अपनी जेब में डालते हैं। उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इस पे जो है ना एक्शन लेने वाला
نہیں ہے. اگر آپ ان کو پیسے نہیں دیں گے تو آپ کو یہ رقم بھی نہیں ملے گی. یہ تو حال ہے، یہ تو حال ہے ہمارے ملک کے نظام کا. تو یقیناً ایسے محکموں کو ختم کر دینا چاہیے اور اس کا نیم و بدل جو ہے وہ لانا چاہیے تاکہ مستحقین تک جو ہے یہ رقم پہنچ سکے. دوسری بات یہ کہ 44,400 روپے وہ کٹوتی جس کی رقم ہوگی اس میں سے زکوٰۃ کی کٹوتی کی جائے گی. ٹھیک ہے، کریں، مگر جس مقصد کے لیے آپ یہ زکوٰۃ لے رہے ہیں اس مستحقین تک وہ رقم پہنچے تو صحیح نا. اسی طرح ایک اور بہت اہم ایشو، میں اس کی توجہ بھی آپ تک دلانا چاہوں گا. روہت ہلال کمیٹی، روہت ہلال کمیٹی پہ سالانہ کتنے روپے خرچ ہوں گے اندازہ ہے آپ کو؟ یہ جو پوری ایک فوج ہوتی ہے، کھانے پینے، گاڑیاں، پیٹرول، ان کا کام کیا ہے؟ یہ تمام شواہد جو ہے یہ ماہر فلکیات سے لے رہے ہوتے ہیں، دوربینیں ان کے استعمال ہو رہے ہوتی ہیں اور ساری چیزیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں. اس کی بھی اب ضرورت میرے خیال سے نہیں ہے آج کل کے دور میں. اور اگر کسی کو شوق ہے تو ان کو آپ رضاکارانہ طور پہ رکھیں نا، کوئی آسائش نہ دیں. یہ تو ثواب کا کام ہے، کریں، ثواب کمائیں نا. تو یہ دو محکمے کو میرے خیال سے جو ہے اب ختم ہونا چاہیے. روہت ہلال کمیٹی کا کوئی کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، مگر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. کیا ہم وہ پورا کر رہے ہیں؟ نہیں. تو یہ بھی ایک اضافی اخراجات ہے. اور جو دنیا سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، پتہ چل جاتا ہے چاند کی پیدائش کب ہوئی، کتنے گھنٹے کے بعد یہ ظاہر ہوگا، ہمیں ہماری آنکھ دیکھ سکے گی یا ہماری دوربین دیکھ سکے گی یا دیگر جو جدید آلات ہیں اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ سب معلومات ہے. اور جب قرض لے کے ملک کو چلا رہے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہوگا. کیا آپ میری بات سے متفق ہیں؟ اگر ہیں تو پلیز کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا، کیونکہ سوال ہے پاکستان کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.